तो अभी हम आए हैं मस्जिद किबलतैन के पास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी उहद के दौरान छतरियाँ बंद हो रही है। ये कंजूस। अस्सलाम मैं वो खुशामदी मूड को उतरेला है ये की मूड नहीं उतरले करा आया धक्का तेरा मूड उतरेला आया धक्का मूड उतरेला भाई का। चलो वैसे हम अभी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं सब। ये हमारे हमीद चाचा है जिनकी टूर्स में हम आए और ये अपने होटल। ये देखो अल रमा अल मदनी। शादी को एहसास तो दिला कि तू खुश है दिल की है। देख कहीं नहीं। तो हम निकल दिए ज़ियारत के लिए। ये रहा मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक भाई का स्टार्टिंग पॉइंट चुरा लिया है सिराज का। बहुत ही प्यारा बच्चा है, ब्लॉग बनाना है। तो अभी हम आए हैं मस्जिद कुबा। तो हमारे नबी ने कहा था यहाँ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने से क्या मिलता है, एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। ये रहे मस्जिद कुबा। अभी हम जाएंगे, 2 रकात शुक्राने की पढ़ेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। तो इसमें लोग एक साथ 10-10 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता क्या है कि आप एक बार नमाज 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अब अपने घर गए जहाँ आपका स्टे है, एक जहाँ आपका स्टे है वहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, तब आप नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात नफिल, तब आपको एक और मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इधर ही रुक कर 10 रकात पढ़ ली। 10 बार रूम पर जाइए, आपका जहाँ पर स्टे है वहाँ जाइए, और 10 बार यहाँ पर आइए, तभी। ये देखिए माशाल्लाह कबूतर कितने सारे। अभी मैं अंदर जाता हूँ। भाई साहब अभी आज सब लोग डर गए थे क्योंकि एक सऊदी का हैवी ड्राइवर नीचे से पुल के नीचे से निकला था एकदम फुल रैप के अंदर। रंग तक माशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद कुबा के अंदर का हिस्सा है। लोग सब अल्लाह को याद कर रहे हैं, उम्रे का सवाब ले रहे हैं। हम अभी एक निशान ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमारे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटने को वहाँ पर बिठाया था। नहीं दिखता ना। तो हमने नमाज़ तो अदा कर ली है, लेकिन हमें वो जगह नहीं मिली जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अलकस्वा मतलब उनकी ऊँटनी थी, उनकी सवारी, उसका नाम था अलकस्वा, वो जगह मिली नहीं। तो कल जहाँ पर भी शुक्र बनाकर जगह मिली। पहला जुमा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में अदा किया। आपके बिल्कुल सीधा देखेंगे सामने ब्लैक दीवार जो नजर आ रही है, वो दरसा अल-कस्वा अली तामीर है। पहले यहाँ बनु जार का कबीला आबाद था। जो बनु जार की नन्ही मुन्नी बच्चियों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा फूलों से दब बजाकर इस्तकबाल किया। प्यारे नबी का फूलों से दब बजाकर इस्तकबाल किया। उजाजी किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मर था। ऐसे नीचे देखें गोल छत वाली काले पत्थर वाली मस्जिद है, मस्जिद हजरत सलमान फारसी। यहाँ जंग के दौरान हजरत सलमान फारसी का खैमा मर था। हुजाजी किराम ऐसे आप उल्टे हाथ पे सामने बड़ी मस्जिद है, मस्जिद जामिया अल खंदक। यहाँ 2 मस्जिद थी, मस्जिद हजरत अबू बकर सदीक और मस्जिद उस्मानी गनी। सऊदी हुकूमत ने दोनों मस्जिद शहीद करके एक बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक के नाम से तामीर कर दी है, जिसको सबा मसाजिद भी कहा जाता है। आपके उल्टे हाथ में बड़ी मस्जिद है, मस्जिद जामिया अल खंदक। हुजाजी किराम ऐसे आपके बिल्कुल सीधे हाथ देखेंगे, गाड़ी के साथ सीधे हाथ में दाएं हाथ में
मस्जिद हजरत उमर बिन खत्ताब, यहाँ जंग के दौरान हजरत उमर का खैमा मुबारक था। पुजारी कराम ऐसे आपके बिल्कुल उल्टे आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद हजरत अली। आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर देखेंगे मस्जिद हजरत अली, यहाँ जंग के दौरान हजरत अली का खैमा मुबारक था। आपके उल्टे हाथ देखिए मेरे भाई सामने पहाड़ी के ऊपर छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद हजरत अली। आपके सीधे हाथ में मस्जिद हजरत उमर बिन खत्ताब। ऐसे नुक्कर में देखिए दरख्तों के साथ जंगला नजर आ रहा, लोहे का जंगला ब्लैक कलर का। यहाँ जंग के दौरान हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का खैमा मुबारक था। सामने नुक्कर में दरख्तों के साथ हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का खैमा मुबारक था। हुजाजी करम आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, मेरा भाई ड्राइवर उधर से मोड़ रहा था, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना। हुजाजी करम आपके सीधे हाथ में जो पहाड़ है जबले सलाह का पहाड़ है, जबले सलाह का आपके सीधे हाथ पे, जिसके ऊपर आपको छोटे छोटे से मकानात नजर आ रहे हैं जो सहाबाई किराम के दौर के सहाबाई किराम ने जंग लड़ने के लिए छोटे छोटे मोर्चे बनाए थे। काफी जो हुजाजी किराम है बार बार यही पूछते हैं कि गज़वा खंदक कहाँ होती गई। तो अभी हम आए हैं मस्जिद किबलतैन के पास। ये पहली वो मस्जिद है जहाँ पर किबले की तरफ रुख हुआ था। सबसे पहला किबला था मस्जिद अल-अक्सा जो फ़लस्तीन में है। तो तब उसके बाद अब जो काबा शरीफ का जो रुख हुआ था वो इस मस्जिद में हुआ था। ये सामने इसका नाम है मस्जिद अल किबलतैन। किबलतैन इसके लिए नाम है क्योंकि किबले की तरफ रुख हुआ था इसके लिए। ये रही मस्जिद किबलतैन, 2 रुख वाली मस्जिद है ये। कि इस मस्जिद में पहले मस्जिद अक्सा तक के रुख पर भी नमाज़ पढ़ी जाती थी, और फिर जब अपने हरम शरीफ यानी काबा की तरफ जब रुख हुआ था उसमें भी यही 2 रुख वाली मस्जिद है। आगे चल। चलिए मैं यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अभी हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जंग ओहद, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को शहीद किया गया था। कबूतर हर जगह होता है, और एक यही रहा कबूतर। सलाम गाइड। चार दीवार जो आपको सामने नजर आ रही है इसके अंदर हमारे 70 सहाबाए किराम आराम फरमा है। 70 सहाबाए किराम कब्र मुबारक है। जंग ओहद इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जंग ओहद इस्लाम की दूसरी जंग हुई जिसमें मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे 70 सहाबाए किराम शहीद हुए। जंग ओहद की जंग में हमारे 70 सहाबाए किराम शहीद हुए। इस चार दीवारी के अंदर हमारे 70 सहाबाए किराम की कब्र मुबारक है, जिनमें से 3 सहाबाए किराम की निशानदेही की गई। 3 सहाबाए किराम की निशानदेही की गई है। तो 3 कब्र मुबारक है सामने आपको नजर आ रही है। जो 3 कब्र मुबारक है सामने आपको नजर आ रही है, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 सहाबाए किराम की जो कब्र मुबारक है सामने आपको नजर आ रही है मेरा भाई। और जो 3 कम 70 सहाबाए किराम शहीद हुए उनकी निशानदेही नहीं की गई। उनकी इज्तिमाई कब्र है दूसरी तरफ सामने, उनकी इज्तिमाई कब्र है दूसरी तरफ सामने। मुजाजी किराम, तमाम मुजाजी किराम सबसे पहले मेरे साथ मिलकर सलाम पेश कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा दूसरी ज़ियारत भी करवाता हूँ, बाकी भी ज़ियारतें हैं। तमाम मुजाजी किराम सबसे पहले मेरे साथ मिलकर सलाम पेश कर लें। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। कुल्लु शुहदाओ रजी अल्लाह तआला अन्हु। मुजाहिद किराम, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सूरत अल-फातिहा 3 बार कुल शरीफ पढ़ के दुआ मांग ले। ये सब जंग ओहद का मैदान है। जंग ओहद की जंग में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तुल मुनव्वरा से
प्यारे नबी जंग उहद के मैदान में जब प्यारे नबी मदीना मुनव्वरा से चलकर जंगी उहद के मैदान में 1000 का लश्कर था। 1000 का लश्कर था प्यारे नबी के साथ, जिनमें से 300 मुशरिकीन थे, 300 मुनाफिक थे जो रास्ते से पीछे हटके थे। 700 सहाबाए किराम ने जंगी उहद में हिस्सा लिया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी उहद के दौरान 50 तीरंदाज को, 50 सहाबाए किराम को जबल रुमात की पहाड़ी पर खड़ा किया था। जबल रुमात, सामने जबल रुमात की पहाड़ी है, ये छोटी जो पहाड़ी है, जबल रुमात की पहाड़ी पर खड़ा किया। जबल रुमात की पहाड़ी पर मुकर्रर किया कि आपको जंग फतह हो या शिकस्त, आप जंग जीत जाएं या हार जाएं, आपने जबल रुमात की पहाड़ी को नहीं छोड़ा, हत्ता कि आपके टुकड़े टुकड़े बदन से परिंदे ही क्यों न उछले। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कुफारे मुशरिकीन के साथ आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कुफारे मुशरिकीन की तरफ से आए थे। बहुत ही ज़हीन साबित है, कभी कोई जंग नहीं आ रही। जब हज़रत खालिद बिन वलीद जंग उहद के मैदान में, इनको पता चला कि मैं जंग नहीं जीत पाऊँगा, उन्होंने एक चाल चली, एक साजिश खेली, जो अपना कीमती सामान था माले गनीमत जंग उहद के मैदान में गिरा दिया और वापस उहद के पीछे पलट गए। हमारे 50 सहाबाए किराम, 50 तीरंदाज जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात की पहाड़ी पर खड़े किए थे, सहाबाए किराम को लगा हमें जंग फतह होगी, हम जंग जीत चुके हैं। सहाबाए किराम जैसे नीचे उतरे माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, हज़रत खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला कर दिया, जिससे हमारे 30 सहाबाए किराम जबल रुमात की पहाड़ी पर शहीद हुए। इसलिए जबल रुमात की पहाड़ी के ऊपर जाना अदब के लिहाज सही नहीं है, क्योंकि हमारे 30 सहाबाए किराम शहीद हुए, उनका खून मुबारक लगा, हम ऊपर जाएंगे बेहतरी होगी। आप देखिए नीचे, अब आपको हज़ारों लोग नज़र आ रहे हैं, हज़ारों लोग हैं नीचे, लेकिन सिर्फ चंद लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो ऊपर, जो ला इल्म होते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, देखा देखी में एक दूसरे के साथ ऊपर चले जाते हैं। आप नीचे देखें, नीचे 70 सहाबाए किराम कब्र मुबारक है, आप देख रहे हैं नीचे 70 सहाबाए किराम कब्र मुबारक है, हम ऊपर जाएंगे बेहतरी होगी। पहाड़ी को ऊंचाई देखें। मुजाहिद किराम, मैं भी आप जैसा गुनहगार आदमी हूँ, हम जितने भी मुत्तकी और परहेज़गार क्यों ना हो जाए, हम सहाबाए किराम के पैरों की खाक नहीं। मुजाहिद किराम, के सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, सब का सब जबल उहद का पहाड़ है। जितना भी आपको पहाड़ नजर आ रहा है, जबल उहद का पहाड़ है, जिसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ, उहद मुझसे मोहब्बत करता है। जितना भी पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जबल उहद का पहाड़, जिसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, जिसकी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई है, 8 से 9 किलोमीटर लंबाई है। जबल उहद जिसकी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई, 8 से 9 किलोमीटर लंबाई है। जंग उहद की जंग में नाउज़ बिल्लाह किसी काफिर ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक पर पत्थर मारा था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक जंगी उहद की जंग में शहीद हुए थे। जंगी उहद की जंग में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह किसी काफिर ने पत्थर मारा था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक जंगी उहद की जंग में शहीद हुए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जबल उहद की पहाड़ी के ऊपर सजदा किया था, आराम किया था, पहाड़ी फट गई, सामने पहाड़ी जैसे जैसे 4 दीवारी खत्म हो रही है, ये जो 4 दीवारी है, ये जो छोटा की, उसके सामने नुक्कड़ में देखिए, इस नुक्कड़ में सामने ऊपर पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है, उसके अंदर ऐसे कट बना हुआ, पहाड़ी कटी हुई है, पहाड़ी कटी हुई है, सामने जो नजर आ रही है। अगर किसी को नजर आए वैसे पूछ सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं मेरा भाई। सामने जो पहाड़ी है, जब नबी के 2 दांत मुबारक शहीद हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ी के ऊपर जाकर सजदा किया था, आराम किया था, पहाड़ी फट गई। इस पहाड़ी के नीचे गार है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। इस पहाड़ी के नीचे गार है, जहाँ पे नबी ने आराम फरमाया था। मुजाहिद किराम, 1400 साल गुजर चुके हैं, जंगे उहद जब हुई थी 1400 साल गुजर चुके हैं। 1400 साल गुजरने के बावजूद भी उस गार से ऐसी खुशबू आ रही है, आपने दुनिया की कोई ऐसी खुशबू नहीं देखी होगी, दुनिया की कोई ऐसी खुशबू नहीं देखी होगी जो अभी तक इस गार में मौजूद है। आप जाएंगे जैसे लगेगा जैसे प्यारे नबी अभी चले गए। 1400 साल गुजरने के बावजूद भी खुशबू जैसे 1400 साल पहले आ रही थी, वैसे की वैसे ही आ रही है। इस पहाड़ी के नीचे गार है, जितना भी पहाड़ नजर आ रहा है जबल उहद का पहाड़ है, जिसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। अभी हमने जंग उहद के पहाड़ की और ज़ियारत कर ली है, अभी हम कहीं और जा रहे हैं और वो भाई गिर जाता है। हमारे गाइड साहब है, पाकिस्तान से है, बहुत ही अच्छे गाइड है। हेलो भाई, भाई हमें जैसे मुझे दिली ख्वाहिश थी हमारी सबकी,
यहाँ पर आए। सबकी होती है दुनिया में, किसकी नहीं होती, सबकी होती है। परवेज भाई को खानी है अजवा खजूर। क्या हुआ? क्या बात है? अजवा खजूर की तलाश में परवेज भाई। अजवा खजूर फर्क है। हाजी हाजी ताल ताल मशरूब मशरूब ताल। يلا حبيبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يلا حجي تعال اجاني تعال تعال يا भाई हाँ तो चलो पहले तू तानसेन खाता था तो भाई अब बोला मैं भी तानसेन आ गए सब। तो अभी हम घर पर आ गए, घर पर मतलब अपनी होटल पर। यही 12 बजे 12:19 की जमात है। जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ लो। ये हमारे बस वाले भाई सरफराज भाई नाम है उनका, बहुत ही अच्छे गाइड है, अच्छी तरीके से ज़ियारत करवाई उन्होंने सब। रविंदर सिंह लगी है भूख और कहीं जाएंगे इधर है अलबेक। हाँ अलबेक बहुत फेमस है, वहीं जा रहे हैं हम। तो वैसे पहले लगी थी, बहुत लंबा सफ़र किया था हमने। हैं अलबेक किधर है? नमाज़ पढ़ के हम बाहर ही निकले थे कि बल्लू बोला कि भूख लगी है, चलो जाते हैं। बोले किधर खाएंगे किधर खाएंगे? मैंने बोला यार अलबेक तो बहुत फेमस है यहाँ पर, तो वहीं चलते। हाँ असरार ऊद क्या आता है? कोई भी 10 नहीं आता, 10-12 आता ले लेते चलो। परवेज भाई के लेने हैं 10-12 तक, टॉप भी लेना है क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया है तो थोड़ा फीलिंग तो आनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया में आए। अलबेक किधर है? इसके पास जाने, इसकी दुकान में जाने, इसके पूछे अलबेक क्या है। अभी बहुत सारी दुकान है इधर, टेस्ट यहाँ पर कैसा होगा देखते पता नहीं। दुबई रेस्टोरेंट 25 रियाल का, 25 रियाल मतलब कम से कम हुए कितने हुए बल्लू? 600-700 रुपये हुए। 600-700 रुपये का सिर्फ 2 शावरमा। बताओ, ये तो बस शौक के लिए खा रहे हो। हमारे पास भी इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो बस शौक के लिए खा रहे हैं। चलो चलो कहीं बाहर है तो खा तो ले। अब पेप्सी के तो की है? पेप्सी 3 रियाल की है। 3 ने 55 रियाल का है कि 1 रियाल में आएगा, 2 रियाल में आएगा। पेप्सी और 55 रियाल की है। 55 रियाल इंडिया की अभी भी कम तो सऊदी अरेबिया तो बड़ा सर बड़ा जो है तो ये जो है सर्वर में ऊपर से आई जाता है, होगा हो जाए। लो भाई हुए नाराज़ क्योंकि हमें खाने का था, वहीं पैक करके दे दिया। 700। इधर बैठ ले, इधर बैठ ले। अबे इधर भी होएगा टेबल यार। ये देखो भाई, ये जो अहमद परफ्यूम जो अपन देखा था ना, बीन शेक भाई 6-7 हज़ार के बीन शेक है भाई। अपने लिए क्लोन ठीक है,
लोन लो, लगाओ और शौक पूरा कर लो। अपने लिए नहीं है भाई, बहुत सी परफ्यूम की दुकान है लेकिन अपने लिए नहीं है। यहीं कहीं आसपास बैठ कर ही खा लेते हैं। क्या दिया? ओ भाई तो मायोनीज तो खासी बदी देती है यार। ओ हो बहुत सारी मायोनीज है अंदर दिख रही है। एक मिनट अब अभी दिखा, ये देखो है बता बुआ है कांच की वस्तु है, ये टूटी आएगी, बात करता है। पर नीचे रख गया नहीं तो ने इधर रख दे, वो आगा जा। फ्रेंच फ्राइज है, कैसी है? ठीक ठीक, चलो खा लेते फिर मिलते हैं। बलविंदर किधर गया? ये देखो छतरियाँ बंद हो रही है। जल्दी आया होता तो अच्छा रहेगा। सारी छतरियाँ बंद होंगी माशाल्लाह। गेट नंबर 5। बलविंदर सिंह नीचे वज़ू खाने में रह गया, मुझे लगा आगे निकल गया लेकिन वो नीचे ही था। मैंने उसको निशानी तो बता दी है कि इस जगह पर आ जाना। उमाले हबीबी मालू गुलुली वशिजरालू ईशा की नमाज। ओहो चाल तो देखो संजय दत्त। ओ संजय दत्त सुमे भाई तुम क्या कर रही क्या इसको? इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह चाहिए इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ये बच्चा से यार ये बन गया 1.5 इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह चाहिए फ्रेग्रेंसेस हमें को दिखा रहा है ब्लू डे शनैल। ब्लू डे शनैल सैंपल इधर रखे हुए तो नहीं है। भाई को बोला अरे भाई How much for this? 110 riyal 110 riyal. Do you want to buy? तस्वीर ले लें तेरे लेनी है तो बहुत महंगा 110 for him. ये कंजूस Rama Al Madina, our beautiful hotel. क्या है तेरे तो पीछे हो जाता है हर वक्त। पीछे नहीं होता चलो हमें होटल थाक लगा